वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 26 धातु एवं अधातु। आज आप इस वर्कशीट के द्वारा धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आप धातुओं के रासायनिक गुण भी जानेंगे। यहाँ पर आपको कुछ धातु और अधातु के उदाहरण दिए गए हैं। तो तत्वों को उनके गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण कौन से हैं? आयरन, Fe, एल्युमिनियम, Al, चांदी, Ag, कॉपर, Cu। तो ये धातु हैं सारी। इसके अलावा अनेक धातुएं और भी हैं। कुछ अधातु के उदाहरण लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर और ऑक्सीजन भी अधातु हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इनका भौतिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए गुण दिए हुए हैं आपको और भौतिक धातु और अधातु के बारे में अपवाद जो हैं वो भी बताए गए हैं। धात्विक गुण कैसा होता है? चमक होती है। तो धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुएं चमकदार नहीं होती। परंतु अपवाद में आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। सेकंड है आपका कठोरता। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ये कौन सी धातुएं हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये मुलायम होती हैं, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। अधिकतर जो अधातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती, परंतु एक अपवाद जो इसका नाम कार्बन है। कार्बन एक अधातु है जो कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। जिसका अपरूप कौन सा होता है कार्बन का? ये हीरा। हीरा कठोरतम पदार्थ है जो अधातु है। थर्ड है आपका रूप। तो कौन से रूप में होती हैं धातुएं? जनरली धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। इसका अपवाद क्या है? ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापक्रम पर ठोस नहीं होती? वो है पारा, द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो पारा या मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है ये धातु। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? या तो ठोस और या गैसीय, परंतु एक अधातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। उसका नाम है ब्रोमीन। आघात वर्धनीयता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है और अधातुओं को पीटकर पतली चादरों में नहीं बदला जा सकता, तो अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती। तन्यता का क्या गुण है? धातुओं को खींचकर तारों में बदला जा सकता है। धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, परंतु अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते, अर्थात अधातुएं तन्य नहीं होती। विद्युत व ऊष्मा के चालक। धातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात इनमें से विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। अपवाद कौन से हैं? परंतु सीसा यानी लेड और मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं, Hg, ये दोनों धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। सामान्यतः अधातुएं कैसी होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु इसका भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु ये विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका गुण है घनत्व। घनत्व क्या होता है बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम, अर्थात इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को हम घनत्व कहते हैं। धातुओं के घनत्व अधिक होते हैं और गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई धातु पिघल जाती है, तो उनके गलनांक भी उच्च होते हैं, यानी उच्च तापक्रम पर पिघलती हैं धातुएं। परंतु सोडियम और पोटेशियम धातुओं के घनत्व कम होते हैं और उनके गलनांक भी कम होते हैं।
अधातुओं के जो घनत्व हैं और गलनांक हैं दोनों ही सामान्यतः कम होते हैं। ध्वनिक का गुण किस में पाया जाता है? धातुएं ध्वनिक होती हैं, अर्थात धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर रिंगिंग साउंड निकालती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, परंतु अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, अर्थात कठोर सतह से टकराने पर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। यहाँ पर आपको वायु के साथ अभिक्रिया धातुओं की बताई गई है। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातुएं क्या बनाती बच्चों? धातु के ऑक्साइड। अगर कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। तो सारी धातुएं एक प्रकार से ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, ये अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो कौन सी दो धातुएं हैं? पहली है सोडियम और दूसरी है पोटेशियम। ये दोनों धातुएं हवा में खुला रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आग क्यों पकड़ लेती हैं बच्चों? ये बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये चारों धातुएं वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करती हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। इन तत्वों पर धीरे अभिक्रिया करने के कारण इन तत्वों पर जब इन धातुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो धातु ऑक्साइड की पतली पतली परत चढ़ जाती है। आयरन या लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, अर्थात आग नहीं पकड़ता। आयरन ऐसी धातु है, इसे अगर हम वायु में गर्म करेंगे तो ये आग नहीं पकड़ता, परंतु जब हम आयरन डस्ट को या लौह चूर्ण को आग में डालते हैं तो वो तेज़ी से जलने लगता है। इसी प्रकार कॉपर भी आग में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की क्या जम जाती है? कॉपर ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। यदि कॉपर को वायु में खुला छोड़ दें तो एक काले पदार्थ, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, की पतली परत कॉपर पर चढ़ जाती है। सोना और चांदी, Ag चांदी होती है और Au सोना होता है। तो चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब आप पढ़ेंगे जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ, धातुएं जल से कैसे अभिक्रिया करती हैं? धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो पहले क्या बनता है बच्चों? धातु के ऑक्साइड बनते हैं। पहले धातु ऑक्साइड बनते हैं और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये धातु ऑक्साइड जल से पुनः अभिक्रिया कर लेते हैं और धातु हाइड्रो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब धातुएं कौन कौन सी धातुएं जल से कैसे कैसे क्रिया करती हैं, किस प्रकार के जल से क्रिया करती हैं, आपको यहाँ पर टेबल में ये बताया गया है। नंबर 1, केवल भाप के साथ अभिक्रिया। तो जो धातुएं जो भाप पानी का रूप है या जल का रूप है, सिर्फ भाप से अभिक्रिया करती हैं, उन धातुओं के क्या नाम हैं? उन धातुओं के नाम हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ये तीनों धातुएं केवल भाप से अभिक्रिया करती हैं, जल से नहीं करती। ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली कौन सी धातुएं हैं? सोडियम और पोटेशियम। ये क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती हैं। गर्म जल के साथ कौन अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम नामक धातु
केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती ये कौन सी धातुएं हैं? लेड, कॉपर और Au यानी गोल्ड। तो लेड, कॉपर और गोल्ड जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं। कौन सी दो धातुएं? कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके तैरने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बनने वाली हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और ये धातुएं तैरने लगती हैं। यहाँ आपको रिएक्शंस दी हुई हैं। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया के दौरान बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा, मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम वाटर के साथ या जल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ आपको एक और तरह के ऑक्साइड बताए गए हैं। क्या कहते हैं इनको हम? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी यानी कॉमन ऑक्साइड। कॉमन या उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं बच्चों? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। कॉमन है ये। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं और लवण और जल बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। यहाँ आपको अम्ल से क्रिया करके दिखाई गई है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 होता है। Al2O3 जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बन जाता है बच्चों? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और साथ में जल बनता है H2O। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH से भी अभिक्रिया करता है। NaOH से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है बच्चों? सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में जल बनता है। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु ऐसी? वो धातु पारा या मरकरी होती है। आघातवर्ध्य और तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्ध्य क्या होते हैं? धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। इस गुण को हम आघातवर्धनीयता कहते हैं और धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। तन्य क्या होती हैं? धातुओं को खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को हम तन्यता कहते हैं और धातुएं तन्य कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम कैसी धातुएं हैं बच्चों? सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। हवा में, वायु में खुला रखने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं या जल जाती हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं बच्चों? वे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से दोनों से क्रिया कर लेते हैं और लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ आपको 2 धातुओं के उदाहरण देने हैं। कौन कौन से ऑक्साइड के उदाहरण देंगे? जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।